हे गाइस, दिस इज़ वेंजिला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हम क्वांटाइजेशंस के बारे में बात किए थे और इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशंस। अच्छा, तो क्वांटाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं। क्वांटाइजेशंस टू टाइप्स के होते हैं। क्या है? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, विजिबल है, हाँ। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होती है? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होती है कि हमारी जो क्वांटाइजेशंस में क्वांटाइजेशंस लेवल हमने पढ़े थे कि ये सारी ये जो है ये क्वांटाइजेशंस लेवल है। ये क्वांटाइजेशन लेवल, ये क्वांटाइजेशन लेवल, ये क्वांटाइजेशन लेवल, ये सारी क्वांटाइजेशंस लेवल है, राइट। तो क्वांटाइजेशंस लेवल अगर मतलब कि जहाँ पे क्वांटाइजेशंस लेवल यूनिफॉर्मली स्पेस होता है, मतलब कि ये क्वांटाइजेशंस है, यहाँ पर बहुत सारा क्वांटाइजेशंस लेवल है ना। तो क्वांटाइजेशंस लेवल क्या होता है? क्वांटाइजेशंस लेवल इस चीज़ को हम नंबर ऑफ क्वांटाइजेशंस लेवल बोलते हैं। ये क्वांटाइजेशंस लेवल, ये क्वांटाइजेशन लेवल, ये क्वांटाइजेशंस लेवल। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा एक क्वांटाइजेशंस प्रोसेस में बहुत सारा क्वांटाइजेशंस लेवल हो सकता है। तो जहाँ पे क्वांटाइजेशंस लेवल यूनिफॉर्मली स्पेस है, मतलब एक क्वांटाइजेशंस में सारी क्वांटाइजेशंस लेवल इक्वली स्पेस है। मतलब एक क्वांटाइजेशंस लेवल से दूसरे क्वांटाइजेशन लेवल का जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है, यूनिफॉर्मली स्पेस। ओके, तो उसको हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस बोलेंगे। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द टाइप of quantization in which the quantization levels are uniformly spaced. Is termed as यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ओके, तो ये रहा मेरी यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस। ओके, अच्छा, तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस क्या है? जहाँ पे एक क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्वांटाइजेशन लेवल बहुत सारा हो सकता है, तो वहाँ पे अगर क्वांटाइजेशन लेवल्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस, मतलब सारी क्वांटाइजेशन लेवल का जो स्पेस होता है एक दूसरे के साथ वो इक्वल है, वो यूनिफॉर्मली स्पेस है। क्वांटाइजेशन लेवल अगर यूनिफॉर्मली स्पेस हुआ है तो उसको हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस बोलेंगे। ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ ना? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ओके, 1 2। अब हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मतलब इसका ऑपोजिट हुआ ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन लेवल्स आर नॉन इक्वल, अनइक्वल टू ईच अदर। ओके, सो जहाँ पे जिस क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्वांटाइजेशन लेवल्स आर अनइक्वल टू ईच अदर एंड द क्वांटाइजेशन लेवल रिलेटेड टू ईच अदर बाय लॉगरिदमिक। ओके, लॉगरिदम प्रोसेस से
क्वांटाइजेशंस लेवल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, रिलेशंस है, ओके। तो उस टाइप ऑफ क्वांटाइजेशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस का डेफिनेशंस क्या होगा? द टाइप ऑफ द क्वांटाइजेशन, द टाइप ऑफ द quantization in which the quantile levels are unequal and they mostly relation between them is logarithmic. Is termed as what? Non-uniform quantization. ओके, तो जहाँ पे मेरी वो क्या है, जहाँ पे मेरी क्वांटाइजेशंस लेवल अनइक्वल है एक दूसरे के साथ, मतलब कि क्वांटाइजेशंस लेवल इक्वल नहीं है, इक्वल क्वांटाइजेशंस लेवल नहीं है, सब क्वांटाइजेशंस लेवल अनइक्वल है एक दूसरे के साथ। एंड क्वांटाइजेशन लेवल में जो रिलेशन है वो लॉगरिथम बाई लॉगरिथमिक है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशंस बोलेंगे। ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हमने क्या पढ़े थे कि क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटाइजेशन उसका टू टाइप है, क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, राइट? ये आप जानते हो। अब यूनिफॉर्म का भी दो टाइप होता है, मिड राइज, मिड ट्रेड। ओके, मिड राइज एंड मिड ट्रेड क्या होता है? मिड राइज इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर ऐसा है, ये क्या है? ये एक क्वांटाइजेशन लेवल है, तो मिड राइज का डेफिनेशन क्या हो सकता है? मिड राइज का डेफिनेशन होता है कि इसको मिड राइज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो ओरिजिन से जा रहा है, एंड यहाँ इसका नाम मिड राइज क्यों है? क्योंकि the mid rise is type is called mid rise because the origin lies in the middle of the rising part of the staircase like graph। ये एक staircase wave form है, हाँ, यहाँ पर origin से जा रहा है, और इसका ये जब भी यहाँ पर आ रहा है तब देखिए यहाँ पर जो origin का line है इस ग्राफ का, उसको मैं मतलब कि यहाँ से ये जा रहा है फिर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए ये मिड राइज है। इसके ऊपर से जा रहा है, देखिए इसके ऊपर से ये लाइन जो है इसके ऊपर से जा रहा है, इसीलिए इसको मिड राइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द मिड राइज is called as a mid rise because the origin lies in the middle of the rising part of the staircase like graph। यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो ओरिजिन से जा रहा है, और इसका जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो इस लाइन के ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बिकॉज द ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द राइजिंग पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस लाइक ग्राफ। हाँ,
और यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो इवन नंबर का है। द क्वांटाइजेशन level are in this type even number ओके। द क्वांटाइजेशन लेवल जो होता है यहाँ पर, क्वांटाइजेशन लेवल यहाँ पर इवन नंबर का होता है। ओके, एंड मिड ट्रेड क्या होती है? अब मिड ट्रेड क्या होती है? मिड ट्रेड कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन लेवल है, ये भी ओरिजिन से ही जा रहा है, लेकिन ये जो लाइन है इसके ऊपर से नहीं जा रहा है, इसको छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए ये मिड राइज एंड मिड ट्रेड का एक ही डिफरेंस है, ये दोनों ही ओरिजिन से जा रहा है, ये सिमिलैरिटीज है दोनों का, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये जो है ये इस लाइन के ऊपर से जा रहा है और ये इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है, इस लाइन को छोड़कर ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो ये जो लाइन है, द ओरिजिन लाइज इन द मिडिल ऑफ द राइजिंग पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस, बट इसका नाम मिड ट्रेड क्यों है? बिकॉज द ओरिजिन लाइज इन द मिडिल ऑफ द ट्रेड ऑफ द स्टेयरकेस लाइक ग्राफ। ओके, सेम चीज ही है, ये भी मिडिल से जा रहा है, ये भी मिडिल से ही जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मिड ट्रेड ओरिजिन लाइज इन द मिडिल ऑफ द ट्रेड ऑफ द स्टेयरकेस। ओके, बट यहाँ पर राइजिंग पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस लाइक ग्राफ। और यहाँ पे और एक भी डिफरेंस है, वो क्या है? यहाँ पर क्वांटाइजेशन लेवल जो होती है वो इवन नंबर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ऑड नंबर होता है। क्वांटाइजेशन लेवल इज ऑड नंबर। ओके, तो यही डिफरेंस है मिड ट्रेड एंड मिड राइज का। और यहाँ पर ये इसका जो इमेज होता है वो भी डिफरेंसेस है इन दोनों का। ओके, तो ये रहा मेरी क्वांटाइजेशंस की टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशंस का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड इस नोट को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी नोट ऑलरेडी मैंने बना के आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, मतलब कि एग्ज़ाम में कैसे आप लिखोगे, कैसे लिखना चाहते हो, कैसे लिखना आपको ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले, उसके लिए आपको मेरी नोट्स फॉलो करना पड़ेगा। तो उसकी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।